Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss exercise 7.2, chapter 7, congruence of triangle, question 5 to question 10. We will discuss about these questions. Fifth question is, in the figure the two triangles are congruent, the corresponding parts are marked. We can write triangle RAT congruent to triangle. ठीक है, तो किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हम इसे लिख सकते हैं, हमें ये बताना। ठीक है, ये दोनों आपको ट्रायंगल दे रखे हैं। इस ट्रायंगल का नाम तो उसने बता रखा है RAT। ठीक है, इसी के हिसाब से हमें इसका भी एक नाम देना है जो इसके एंगल जो हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, इसके एंगल भी उसके हिसाब से हमें इसका इजीली नाम मिल जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसमें ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एंगल इस वाले ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होगा। जैसे देखिए ये सिंगल मार्क्ड वाला है, एंगल आर जो है इस ट्रायंगल में ये सिंगल मार्क्ड है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखोगे कौन सा एंगल सिंगल मार्क्ड है। देखिए ये डब्लू है, ये डब्लू वाला भी सिंगल मार्क्ड। इसका मतलब आर जो है वो इस ट्रायंगल के डब्लू के एंगल के बराबर है। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग भी हो जाएगा क्योंकि आर फिर सिंगल एंगल वाला है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब आर जो है कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा डब्लू के। ठीक है, फिर देखिए डबल टिक वाला ये डबल मार्क है इसमें लगा रखा। ठीक है ना, तो इसका मतलब एंगल ए डबल मार्क वाला है, तो इस ट्रायंगल में कौन सा वाला डबल मार्क वाला एंगल है, तो हमने देखा ओ में डबल मार्क है। इसका मतलब एंगल ए इस वाले ट्रायंगल का एंगल ओ के बराबर हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल, यानी एंगल ए आपका एंगल ओ के बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके एंगल ओ के। फिर थर्ड एंगल आता है जिसमें 3 मार्क लगे हैं, टी, एंगल टी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 3 मार्क वाला है, तो इस ट्रायंगल में 3 मार्क वाला आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए ये वाला दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एंगल टी हमारा इस एंगल एन के बराबर है, तो एंगल टी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल एन के। ठीक है, तो अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका देखेंगे हम इसमें। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा सॉल्यूशन 5। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन चीज़ हमें क्या है इस ट्रायंगल में। गिवन हमें यह है कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसने कहा है जो दो ट्रायंगल्स हमारे पास ये दे रखे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखेंगे द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक चीज़ और, जब आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो इसमें पिक्सल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हाईएस्ट पिक्सल में कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी साफ दिखेगी और पूरे नोट समझ आएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का वीडियो देखते हो आप, तो उसको फिर पॉज करके उसका पूरा नोट बना के पहले तो समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है, और नोट्स बना लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें हेयर मतलब हमारे पास अब यहाँ पर जो ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल में मैंने आपको जैसे बताया कि आर डब्ल्यू के बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे कि हमारा आर जो है, एंगल आर जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल डब्ल्यू के बराबर है। फिर हमने सेकंड देखा एंगल ए हमारा किसके बराबर है, एंगल ओ के बराबर, इस वाले एंगल के बराबर। ठीक है, फिर 3 मार्क वाला देखा, 3 मार्क वाला क्या है टी, तो टी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एन के बराबर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर एंगल आर एंगल डब्ल्यू के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर जो है वो डब्ल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ए जो है वो ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और टी जो है हमारे एन के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और हमें इसमें प्रूव क्या करना था, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ट्रायंगल RAT दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उस दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा। अब देखिए मैंने बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा था RAT उसी के हिसाब से मैंने लगाया, तो RAT, तो इस तरफ देखिए क्या बन गया WON, तो इसका मतलब है कि दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है WON, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दोनों फिगर हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल को इसने एक ही ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एक नाम दे रखा है, ठीक है, BTA, और ये ट्रायंगल का नाम है BCA। ठीक है, अब इसमें इसने क्या कर रखा है, इसने 2 ट्रायंगल को एक साथ जोड़ रखा है। जैसे एक ट्रायंगल आप बोल सकते हैं कि देखिए एक ट्रायंगल आपका हो जाएगा ये वाला,
ये जो बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसे हाइड करें तो फिर आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, जब मैंने उस साइड वाला हाइड किया तो ये वाला BA, इस वाली साइड का नाम BA हो गया, ये BC हो गया और ये AC या CA हो गया, ठीक है। जब मैं इसे हाइड कर रहा हूँ तो देखिए ये BA इस वाले ट्रायंगल में भी है, आ रहा है ना BA। इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं रखूँ तो ये BA वाली साइड है, ये AT है और ये BT हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको कॉपी में पहले से बना रखा और मैंने फिगर भी थोड़ा अलग कर रखी है ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने इसी ट्रायंगल को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब सोचिए जैसे ये वाला हिस्सा जो होता है इस तरफ वाले को मैंने थोड़ा उधर खिसका दिया और इस वाले हिस्से को मैंने थोड़ा इस तरफ खिसका दिया, तो नाम ये बन गया। BA देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी था, हाइड करने पे BA वाला इस वाले पे भी था, और अगर मैं इस तरफ से हाइड कर दूँ तो BA इस वाले ट्रायंगल पे भी है, इसलिए ये ट्रायंगल आपका इस तरफ का हो गया और ये वाला ट्रायंगल उस तरफ हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इतना बताना है कि ट्रायंगल BCA जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। जो ये दूसरा ट्रायंगल है उसमें क्या नाम रखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो तब हम इजीली बोल सकते हैं कि ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये 2 ट्रायंगल की तरह है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, या कौन सी साइड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है हम तब बता पाएंगे इजीली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे हेयर, ठीक है। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थे, आपको पता है, साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है, साइड साइड साइड, और एक होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने कौन सी लगाई देखिए, सबसे पहले मैंने देखा इसने ऑलरेडी हमें बता रखा है मार्क करके कि ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी देखिए इस ट्रायंगल की ये वाली साइड TA, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं AT, और इस वाले ट्रायंगल में क्या है AC। तो देखिए इस तरफ हमारा BCA है, यानी पहले इस वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, फिर जो इस तरफ वाला होगा उसको हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में BCA वाले की बात होगी और राइट हैंड साइड में दूसरे ट्रायंगल की। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड का नाम क्या है AC। AC जो है आपके वो दूसरी साइड में किसके इक्वल हो जाएगा, AT के इक्वल, क्योंकि सिंगल डैश लगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा AT, तो आप लिखेंगे AT के इक्वल। ये तो हो गई हमारी साइड। फिर दूसरा हमने देखा, दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर एंगल दे रखी है, एंगल के बेस में, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल, तो एंगल ये हो गया, ये वाला एंगल है, तो ABC, तो B बीच में आया, इसका मतलब एंगल B पे बना है। ये देखिए ये वाला तरीका ABC, तो एंगल यहाँ बना, तो हम बोलेंगे एंगल ABC जो है हमारा वो इक्वल है इस वाले एंगल के, इसका नाम क्या हो जाएगा ABT, ठीक है, ABT। अगर मैं इसे हाइड कर दूँ तो इस एंगल को आप क्या पढ़ेंगे ABT, तो एंगल ABT के इक्वल हो गया, तो ये हो गया हमारा एंगल। अब हमें क्या चाहिए, देखिए साइड एंगल, यानी अब हमें साइड चाहिए दोबारा। साइड इसने हमें दे रखी है इस ट्रायंगल का BC, इस ट्रायंगल का जो BC है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के BT के इक्वल हो जाएगा, तो BT के इक्वल हो गया। तो देखिए साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग गई, तो इसका मतलब है कि ये आपस में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम कह सकते हैं, सो देखिए अब मैं कह सकता हूँ B, इस ट्रायंगल का B इस वाले ट्रायंगल के B के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, B कॉरेस्पॉन्डिंग है मेरे B के। फिर मैं कह सकता हूँ ये वाला C एंगल, अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल C इस तरफ वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो C मेरा किसके इक्वल हो गया, T के इक्वल हो गया। अब A देखिए दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी है और इसमें भी है, और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का दे रखा था, आप बुक में देखेंगे तो 90 डिग्री का है। तो जब एक साइड 90 डिग्री की दे रखी है तो इसका मतलब दूसरा एंगल भी इसमें 90 डिग्री का होगा। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन है उसमें कोई परपेंडिकुलर बनता है, तो अगर एक साइड 90 है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी 90, क्योंकि 90 + 90 तो 180 का एंगल बन जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए जो है अगर ये 90 है तो इसके बगल में जो ये है ये भी 90, तो अगर एंगल ए इधर 90 है तो उस तरफ भी एंगल ए क्या हो जाएगा 90, तो ए हमारा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ए के, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था, ट्रायंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो देखिए BCA के हिसाब से चलाऊँ तो यहाँ पर BTA बन जाए, तो BTA दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा BTA, इसका मतलब BCA जो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BTA के। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है अब हम वो देखेंगे। 6 का सेकंड पार्ट ये वाला है। इसमें भी आपको 2 ट्रायंगल दे रखे हैं,
एक ट्रायंगल का नाम इसने बता रखा QRS, QRS आपका ये वाला ट्रायंगल है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा और वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, ठीक है। इसने ऑलरेडी लिखा है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट, यानी जो कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट है ये दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तब हम इजीली कह सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है या कौन सी साइड किस दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है, देखिए पूरे फिगर को ढंग से देखेंगे तो आपको देखिए सिंगल डैश इस वाले ट्रायंगल में सिंगल डैश अगर यहाँ पर है तो इस वाले ट्रायंगल में सिंगल डैश ये रहा, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है। फिर देखिए डबल डैश, इस वाली साइड में डबल डैश, ये पूरे ट्रायंगल में ये वाली साइड डबल डैश है तो इस वाले ट्रायंगल में डबल साइड जो है ये रही, तो यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अगर थ्री डैश है तो थ्री डैश का मतलब है कि ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में इस वाली साइड के बराबर है, यहाँ पर भी थ्री डैश है, ठीक है। दूसरी चीज़ एंगल का मार्क लग रखा है, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का जो ये एंगल है एंगल क्यू, देखिए अगर आप इसे हाइड करें तो ये एंगल क्यू कहलाएगा। तो ये एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिंगल डैश वाला एंगल है। फिर एक डॉट वाला देखना है, डॉट, ये डॉट है और यहाँ पर भी एक डॉट है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल एस, ये आपके इस एंगल के बराबर होगा। अब इस एंगल का नाम क्या है, देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को हाइड कर दें तो यहाँ पर क्यू है, तो यानी इस एंगल का नाम, इस ट्रायंगल में भी हमारा क्यू है, क्यू एक एंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में भी हमारा क्यू एक एंगल है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, नाम एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं, ठीक है। अब आपको कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेम थिंग जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था हेयर। अब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी इजीली प्रूव हो जाएगी क्योंकि हमें बता रखा है कि ये वाली चीज़ें इसके बराबर। तो सबसे पहले हम QRS ट्रायंगल का लेंगे, ठीक है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में QRS है और राइट हैंड साइड वाले का हमें निकालना है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में QRS वाली चीज़ें लिखेंगे और राइट हैंड साइड में दूसरे ट्रायंगल का। तो QRS आपका ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपका QR ये वाली साइड QR जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में सिंगल डैश, सिंगल डैश यहाँ पर है और इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम हो जाएगा हमारा PT, तो PT के इक्वल, और ये हमारी क्या थी साइड। चलिए अब सेकंड चीज़ है दो डैश वाला, दो डैश वाला का नाम क्या है यहाँ पे QS, ठीक है, QS है साइड का नाम। अब ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे कि दो मार्क वाला कौन सा, ये रहा डबल मार्क, इसका नाम भी क्या हो जाएगा हमारा QT, हम इसका नाम रख देंगे QT हो गया, ये भी हमारी एक साइड है। अब हम देखेंगे थर्ड साइड ये है, इस साइड का नाम क्या देखिए RS, ठीक है, RS है। तो ऐसी थ्री मार्क वाला कौन सा था, ये था, और इसका नाम क्या है आपका PQ, तो आप लिख देंगे PQ, ये भी हमारी एक साइड है। अब आपने देखा होगा आपके क्राइटेरिया में साइड एक क्राइटेरिया है और उसके हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जब हमने दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दिए तो हम इजीली बोल सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। मार्क ऑलरेडी लगा है, यानी इस वाले ट्रायंगल में क्यू हमारा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये साइन आपका कॉरेस्पॉन्डिंग को तो आपको पता है, क्यू हमारा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इस वाले एंगल के T के। हो गया। अब किसकी बारी, अब आएगी आपकी R की बारी, ठीक है। अब R जो हमारा ये R किसके बराबर हो जाएगा, हमारा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ पर भी कुछ नहीं था, यहाँ डॉट है और यहाँ पर डॉट है, तो हमें इजीली पता चल रहा है किसको किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रखना। तो R को हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रखेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल के P के कॉरेस्पॉन्डिंग रखेंगे। फिर आती है बारी S की, S थर्ड एंगल जो हमारा S डॉट वाला है, तो इसका मतलब इस डॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अब आप इसको हाइड कर दे तो इस डॉट का नाम क्या आ गया, इस डॉट का नाम आ गया Q, तो इसका मतलब हमारा S किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, Q के, ठीक है। तो अब आप इजीली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल देखिए QRS, ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये इक्वल टू और उसके ऊपर ये साइन, तो QRS हमारा किसके इक्वल हो गया, QRS है, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, TPQ के, तो ट्रायंगल TPQ के इक्वल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आपका सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले से ही लिखा हुआ है,
क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसमें हमें स्टेटमेंट ज़्यादा लिखनी पड़ रही थी, तो मैंने इसे पहले ही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इन अ स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर शीट है, कोई सी भी शीट आप ले लो स्क्वायर शेप में। ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, आपको 2 ट्रायंगल बनाने ऑफ इक्वल एरिया जिनका एरिया सेम होगा। सच देन द ट्रायंगल, फर्स्ट चीज़ बोले द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सेकंड चीज़ बोली द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर पहली बारी में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दूसरी बारी में अगर दोनों ट्रायंगल नहीं है कॉन्ग्रुएंट, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर, तो आप उनके पेरीमीटर के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, नॉर्मल सी चीज़ है। पहला है कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और इनकी साइड में सेम रखता हूँ, देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको पता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम होंगे, उनके एंगल भी सेम होंगे, उनके जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो भी बिल्कुल सेम होगी। अगर एक साइड 3 है तो दूसरे ट्रायंगल की भी साइड 3 होगी, अगर एक 4 है तो दूसरे ट्रायंगल के भी 4 होगी, और एक साइड अगर फर्स्ट ट्रायंगल के 5 है तो सेकंड ट्रायंगल के भी 5 होगी। तो जब हमें पता है कि तीनों साइड इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है, तो साइड की कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो इनके जो पेरीमीटर आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, मान लीजिए देखिए इस ट्रायंगल में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की साइड है। ट्रायंगल पी क्यू आर में भी मैंने एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की रखे हैं। अब देखिए पेरीमीटर निकालने का आपको तरीका पता है कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। तो फर्स्ट साइड है 3 प्लस सेकेंड है इसकी 4 और थर्ड है इसकी 5। तो मैंने जब तीनों को प्लस किया तो मेरा क्या है, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। सेम दूसरे ट्रायंगल में भी है 3 4 5, 3 4 5, तीनों को प्लस करूँगा तो 12 आएगा। यानी दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या आ रहा है, मेरा सेम आ रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, देन देयर पेरीमीटर्स आर सेम। ये हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों के पेरीमीटर सेम आएंगे, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, बिल्कुल सेम है। पेरीमीटर आर सेम बिकॉज लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल। लेंथ जो है फर्स्ट ट्रायंगल की, ठीक है, जैसे ये 3 है तो दूसरे ट्रायंगल की लेंथ भी सेम है, 3 है, तो लेंथ ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो गए और दोनों की साइड भी सेम है, लेंथ जो है दोनों ट्रायंगल्स की बिल्कुल सही सेम है, तो यानी उनका पेरीमीटर भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। फिर हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में कहा था द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसका मतलब भाई एक ट्रायंगल छोटा हो सकता है, एक ट्रायंगल बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी का एंगल छोटा हो सकता है, किसी का एंगल बड़ा। मैं साइड के हिसाब से चलता हूँ। मैंने एक साइड रखी है इसकी 3, एक रखी मैंने 4 और थर्ड वाली मैंने इसकी रखी है 5, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल की फर्स्ट साइड 6 सेंटीमीटर रखता हूँ, सेकेंड साइड में 7 सेंटीमीटर रखता हूँ और थर्ड साइड में 8 सेंटीमीटर रखता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इसकी लेंथ अगर बड़ी है तो ये मेरा लेंथ छोटी है 3 4 5 और इसकी बड़ी है लेंथ 6 7 8, तो ये ट्रायंगल साइज़ में बड़ा हो जाएगा और ये ट्रायंगल साइज़ में छोटा हो जाएगा। अब हम इसका पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो देखिए पेरीमीटर निकालेंगे तो 3 + 4 + 5 आपका आ रहा था 12 आ गया, लेकिन जब इसका पेरीमीटर निकाला 6 + 7 + 8, तो 6 + 7 + 8 कितना आ गया 21। तो नॉर्मल सी बात है कि पेरीमीटर दोनों का क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही नहीं कर पाए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाए तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर भी सेम नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इफ़ द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बट हटा दीजिए, इफ़ द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन देयर पेरीमीटर्स आर नॉट सेम, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनके पेरीमीटर भी सेम नहीं होंगे, बिकॉज लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 3 है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है और इनका पेरीमीटर भी सेम नहीं होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ रफ स्केच, ठीक है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल। आपको 2 ट्रायंगल बनाने हैं, उनका रफ स्केच बनाना मतलब सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के 5 पार्ट्स आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है, बट स्टिल द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट।
लेकिन ट्रायंगल जो है वो दोनों तब भी आपके जो है कॉन्ग्रुएंट ना हो। ठीक है, किस तरीके से देखिए, मैंने दो ट्रायंगल बना के रखे हैं, ये आपके दो ट्रायंगल है। ठीक है, 30 डिग्री 80 डिग्री एंड 70 डिग्री, सेम आपका ये वाला ट्रायंगल है 30 डिग्री 80 डिग्री और 70 डिग्री। ठीक है, आपके इसमें 5 चीज़ें सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस 80 है तो ये वाला एंगल 80 हो गया, ये अगर 70 डिग्री का है तो यहाँ पर ये ट्रायंगल 70 डिग्री का। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई 1 2 3। ठीक है, अब 2 चीज़ और रहती हैं, जैसे ये वाली साइड ए बी जो है क्यू आर के इक्वल रखे, देखिए सिंगल डैश है, और बी सी जो है मैंने डबल डैश, बी सी को जो है मैंने पी आर के इक्वल रखा। तो अब क्या हो गया 1 2 3 1 2 3, 3 एंगल प्लस 2 साइड, कितने हो गए टोटल 5। ठीक है, तो 5 पेयर हो गए। अब ये 5 पेयर इक्वल हैं, लेकिन जब मैं इन 5 पेयर को लिखूँगा और मैं कोई भी प्रॉपर्टी इसमें लगाने की कोशिश करूँगा, तब भी जो है मेरे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देखिए कैसे, मैं लिखूँगा हेयर, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। पहले इस ट्रायंगल की बात हो रही है, फिर इस ट्रायंगल की। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए सेकंड कौन सा है, एंगल बी, ये रहा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के एंगल क्यू के इक्वल। ठीक है, अब थर्ड एंगल सी ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल आर ऑफ सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, फिर 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी हमने क्या रखी थी, साइड ए बी को मैंने किसके इक्वल रखा है, सेकंड ट्रायंगल में क्यू आर के इक्वल रखा है। ठीक है, क्योंकि ए बी में सिंगल लाइन है और इसमें भी सिंगल मार्क है। फिर सेकंड है ये डबल मार्क वाला, इसका नाम क्या है, बी सी को मैंने किसके इक्वल रख दिया, पी क्यू आर के, सॉरी पी आर के, सेकंड ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल के पी आर वाली साइड के। हो गया 1 2 3 4 5 साइड हमारी इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में। लेकिन क्या अभी भी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता, नहीं। ये हमारा क्या है, एंगल है, ये भी हमारा एक एंगल है, ये भी हमारा एक एंगल है, ये हमारी एक साइड है और ये हमारी एक साइड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी होती है, एंगल साइड एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, और फोर्थ होती है हमारी साइड साइड साइड। ठीक है, 4 होती हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं एंगल साइड एंगल के हिसाब से देखूं तो 2 एंगल होने चाहिए और एक साइड जो होती है इन दोनों एंगल के बीच वाली होती है। अब देखिए 2 एंगल, सबसे पहले मैं 30 और 80 डिग्री देखता हूँ, ये दोनों एंगल है 30 और 80 डिग्री और इनके बीच के इंक्लूडेड साइड। ठीक है, क्या यहाँ पर भी 30 और 80, देखिए 30 और 80 तो है एंगल, लेकिन इनके बीच में साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल में मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं देखूंगा साइड एंगल साइड के बेस में। ठीक है, आप और साइड भी देख सकते हैं, एंगल साइड एंगल देखिए, एंगल साइड एंगल यानी 80 और 70 के बीच में डबल डैश वाला है, और यहाँ पर 80 और 70 के बीच में सिंगल डैश है, तो ये भी यहाँ पर भी नहीं लगी एंगल साइड एंगल। फिर मैंने 30 और 70 के बीच में है, 30 और 70 के बीच वाला तो साइड ही नहीं है, और इधर 30 और 70 के बीच में साइड है, लेकिन ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो यानी यहाँ पर भी हम एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा पाए। अब आए साइड एंगल साइड की बारी, तो साइड एंगल साइड, ठीक है, ये वाली साइड एंगल साइड, ऐसे ही दूसरे में देखना है 80 डिग्री है, 80 डिग्री में हमें एक साइड तो मिल रही है, लेकिन डबल डैश वाली साइड इस तरफ है, तो यानी हम यहाँ पर भी साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल इंक्लूडेड नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो 80 आ रहा है, और यहाँ पर दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं लगी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल है ही नहीं। फिर आता है साइड के बेस में देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही साइड दे रखी है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, थर्ड साइड की तो बात ही नहीं हो रही। तो हम नहीं मान सकते कि थर्ड साइड, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली थर्ड साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, तो साइड से साइड की कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं लग रही है। इसका मतलब है, ठीक है ना, क्योंकि साइड से साइड की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग पाई, क्योंकि AC जो है ये वाली साइड PQ के बराबर नहीं है, ना ही हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं सो 5 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स are equal but they are not
कॉन्ग्रेंट, ठीक है। 5 पार्ट जो हमारे ट्रायंगल के इक्वल तो हैं, बट ये हमारे कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि हम शुरू की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाए, और साइड से साइड की हम लगा सकते थे कि एक साइड दो साइड, लेकिन थर्ड साइड हमारे थर्ड वाली इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो फर्स्ट ट्रायंगल के थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, ये ऑलरेडी हमें बता रखा है। तो यानी आपका ये ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। एक एडिशनल पेयर हमें बताना है, इन दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बताना है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इसने ऑलरेडी इसमें दे रखा है कि इस ट्रायंगल का एंगल B 90 डिग्री है, ऐसे ही सेकंड ट्रायंगल में एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। फिर इसने बोला फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल C, देखिए डबल मार्क है, यहाँ पर भी एक एंगल है डबल मार्क वाला R, इसका मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल C सेकंड ट्रायंगल के एंगल R के इक्वल है। तो इन दोनों फिगर में हमें दो एंगल दे रखे हैं इक्वल। अब हमें क्या करना है, हमें एक थर्ड जो पेयर है वो फाइंड करना है। अगर हम वो फाइंड करते हैं तो फिर हम इसमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, और कौन सा वो थर्ड पार्ट है और कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ट्रायंगल बना रखे हैं, हमें पता है यहाँ पर 4 क्राइटेरिया हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है क्या होते हैं। एंगल, साइड एंगल साइड, साइड 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 एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब देखिए इन दोनों फिगर पे हमारे पास क्या है, दो एंगल हैं। हमने जब इस दोनों क्वेश्चन को, दोनों फिगर को जब चेक किया तो हमने देखा कि हमें ऑलरेडी क्या क्या चीज़ दे रखी है कि एंगल B, इस ट्रायंगल का एंगल B सेकंड वाले ट्रायंगल के एंगल Q के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है, और ये क्या है हमारा एंगल है। फिर सेकंड इसने बोला कि भाई फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल C जो है वो सेकंड ट्रायंगल के एंगल R के इक्वल है, ये भी हमें क्या है गिवन है। अब हमें थर्ड पेयर बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो एंगल है, ठीक है, ये भी हमारा एक एंगल है और ये भी हमारा एक एंगल है। तो देखिए ऐसा कौन सा है इन चारों क्राइटेरिया में जिसमें दो एंगल आ रहे हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। ना इसमें दो एंगल है, ना इसमें है और ना ही इसमें है, तो फर्स्ट वाला है हमारा एंगल साइड एंगल। अब हमें ये भी पता है कि एंगल साइड एंगल में अगर दो एंगल हैं तो जो साइड है वो इन दोनों एंगल के बीच में आनी चाहिए। अब देखिए अगर ये दोनों एंगल हैं तो इन दोनों एंगल के बीच में, यानी इन साइड जो है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो कौन सी होगी, वो ये वाली होगी, दोनों एंगल के इंक्लूडेड बीच वाली। ऐसे यहाँ पर दोनों एंगल है तो दोनों एंगल के बीच में जो आएगी इंक्लूडेड, तो इस साइड का नाम क्या है BC। ऐसे ही उस वाले ट्रायंगल में कौन सा हो जाएगा QR, ठीक है। ये हमने निकाला है, BC हमारा QR के इक्वल हो गया। तो अब हमारा एंगल साइड एंगल देखिए यहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल साइड और एंगल की प्रॉपर्टी से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, देयरफॉर एंगल ABC जो है मेरा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है। हमें ये फाइंड करना था, बस हमें इसमें ये फाइंड करना था कि कौन सा वो पेयर है जिसे हम लेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देखिए दोनों के दोनों एंगल के बीच में आनी चाहिए साइड, तो यही साइड होगी और यही कॉरेस्पॉन्डिंग आ गए दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो एंगल दे रखे हैं, दो ट्रायंगल, सॉरी। एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल FED के कॉन्ग्रेंट क्यों है, हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वाई, ठीक है। अब देखिए हमें इतना पता है कि कॉन्ग्रेंसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया लग जाए, या साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग जाए, या साइड साइड का लग जाए, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का लग जाए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हम पहले क्या देख लेते हैं कि क्या हमारे पास दो एंगल और एक साइड है। हाँ जी, दो एंगल है और एक साइड है, ठीक है। फिर दो साइड और एक एंगल इक्वल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो एक ही साइड है, इस वाले ट्रायंगल में भी एक ही साइड है और इस वाले ट्रायंगल में भी एक साइड है, तो हमें तो दो साइड चाहिए होगी, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है ना। फिर साइड क्या तीनों साइड है, तो यहाँ पर एक ही साइड दे रखी है दूसरे वाले ट्रायंगल की एक साइड से, तो यानी ये दो साइड का हमें बता ही नहीं रखा है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और इक्वल है भी कि नहीं है, तो हम साइड की कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं लगा सकते।
राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की लगाए तो चलिए राइट एंगल भी है, एक साइड भी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं या नहीं है ये भी हमें इन दोनों फिगर में नहीं बता रखा है, तो हम ये भी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब हम एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना फिर से वही कि दो एंगल है और एक साइड है, तो दो एंगल है और एक साइड है, दोनों में दो एंगल और एक साइड है। अब हमें बस इंक्लूडेड साइड चाहिए, तो इंक्लूडेड साइड ये कैसे लगाएंगे वही हम इसमें आगे सीखेंगे। तो यही वाली लगेगी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल है और इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी दोनों एंगल और इनके बीच में इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ये एंगल है और एक ये साइड है। ठीक है, एंगल और एक ये साइड है, तो हो सकता है ये वाला एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर दें। देखिए फिर से ध्यान से सुनना, एंगल साइड एंगल यानी इस वाले एंगल को अगर हम यहाँ पर भी एंगल साइड इस वाले एंगल से, ठीक है, इस वाले एंगल को अगर हम इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करते हैं तो हम फिर यहाँ पर एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगाकर इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंगल साइड एंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल का ये वाला एंगल अगर हम सेकंड ट्रायंगल के इस एंगल के एंगल डी के इक्वल प्रूफ करते हैं, एंगल सी को अगर हम एंगल डी के इक्वल प्रूफ करते हैं तो तब हम एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो आपका मार्क लगा है ये 90 डिग्री का है, बिल्कुल सही है, और ये जो मार्क लगा है ये भी क्या हमारा 90 डिग्री का है। हो गया। फिर इसने क्या करा, इसने बताया कि इस फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल ए जो है आपका सेकंड ट्रायंगल में एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, अब आप एक बार ध्यान से सुनना, देखिए दो फिगर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ऐसे मार्क कर रखा है, ठीक है, ऐसे मार्क कर रखा है सेम इसी की तरह, बस इसको थोड़ा इसने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अगर ऐसे रखें, अगर एक एंगल 90 है और यहाँ पर 90 है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये 40 डिग्री है, तो अगर ये 40 डिग्री है तो दूसरे ट्रायंगल का ये एंगल भी 40 होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो मान लीजिए थर्ड एंगल, इसका थर्ड एंगल क्या निकलेगा। ठीक है, ए बी और सी है, ये पी क्यू और आर नाम दे देता हूँ। ठीक है, यानी इस पहले मैं इसका निकाल के देखता हूँ। देखिए एंगल ए मुझे पता है 40 डिग्री है, एंगल बी मेरा 90 डिग्री है और एंगल सी मुझे पता नहीं है। ठीक है, क्या आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है? एंगल सम प्रॉपर्टी बिल्कुल पढ़ी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यही पढ़ा था, बिल्कुल सही। अब मैं इस वाले ट्रायंगल का देखता हूँ। देखिए इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास है P प्लस Q प्लस R, ये तीन एंगल है, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। P मैंने मान लिया था 40 डिग्री, Q हमारे को दे रखा है 90 डिग्री, R मैं निकालता हूँ। ठीक है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, मतलब बराबर है या नहीं है ये हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे, 90 प्लस 40 आपका कितना होता है 130 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C यहीं रह जाएगा तो 130 डिग्री इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब 130 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का साइन था इस 130 का, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 180 माइनस 130 कितना होता है 50 डिग्री, तो एंगल C आ गया मेरा 50 डिग्री। अब देखिए एंगल C अगर 50 है तो क्या यहाँ पर भी एंगल R इक्वल होगा। अब देखिए ये 40 डिग्री और ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 40 यहाँ भी 130 डिग्री आया, प्लस बचा एंगल R, ये 180 डिग्री आ गया। अब मैं इस 130 को उधर शिफ्ट करूँ तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 130 आ गया, और 180 माइनस 130 कितना होता है 50 डिग्री, तो एंगल R भी 50 आया। यानी एंगल C और एंगल R दोनों इक्वल हैं, अगर ये 50 आया है तो ये भी 50 होगा। सेम चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये दोनों एंगल सेम है, चाहे ये 40 है, 40 की जगह अगर ये 50 होता तो ये 50 है तो दूसरे ट्रायंगल का ये एंगल भी 50 माना जाता। फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते तो ये थर्ड वाला जो एंगल है ये भी क्या होता सेम आ जाता। ठीक है ना, भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है, और अगर आप किसी भी तरीके से इन दोनों को, इन दो एंगल को प्लस करते तो थर्ड एंगल जो भी आता वो इस वाले थर्ड एंगल के इक्वल होता। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम
कर सकते थे। तो मैंने आपको समझा दिया कि एंगल सी मेरा एंगल डी के बराबर आ सकता है। अगर मैं ऐसे कुछ भी मान लो 40 मान लो 50 मान लो, आप करके देखना 90 + 50 करना, फिर यहाँ पर भी 90 + 50 करना, तो ये थर्ड एंगल इस वाले के इक्वल ही आएगा। 90 + 60 भी करोगे, यहाँ भी 90 + 60 करोगे, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, तो आपका वही आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने अब लिखा लेट अस अस्यूम, मैं मान लेता हूँ एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी इज़ 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री है, मैंने मान लिया। तो एंगल बी मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ए मैंने मान लिया था 40 डिग्री जो मैंने एज्यूम किया है, और मुझे एंगल सी निकालना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 40 डिग्री है एंगल ए जो मैंने माना था, इसको एज्यूम किया था कि 40 डिग्री है, बी मेरा 90 था और सी मुझे निकालना था। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 130 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इस 130 को मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा कितना 50 डिग्री। एंगल सी मेरा 50 आ गया। अब एंगल सी अगर 50 आ गया तो एंगल डी भी मेरा बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि भाई मैंने अगर इसको 40 माना तो मैं इसको भी 40 मानूंगा। अब मैं अगर इधर करके देखूँ तो यहाँ पर भी देखिए एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ को मैं करूँ तो 180 डिग्री है। डी और ई मेरा क्या है, मतलब सॉरी डी मैं रख देता हूँ यहीं पे, प्लस ई मेरा क्या माना था मैंने 90 डिग्री, और एफ को मैंने क्या माना था 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी इज इक्वल टू प्लस एंगल डी 90 + 40 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल डी इज इक्वल टू 130 प्लस का उधर चल जाएगा तो 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 50 डिग्री। अब देखिए एंगल सी और एंगल डी मेरा क्या आ गया बिल्कुल इक्वल आ गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, बी 90 डिग्री का था और ई भी 90 डिग्री का था। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स। फिर सेकंड चीज़ मैं मानता हूँ इस बी सी को। ठीक है, बी सी ये वाली साइड, देखिए मैं एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सी और डी को इक्वल प्रूफ कर दिया है। सी और डी को इक्वल प्रूफ कर दिया तो मैं एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो बी सी मेरा जो है इस ट्रायंगल का बी सी सेकेंड ट्रायंगल में डी ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइड जो है हमें गिवन दे ही रखी है। थर्ड हो जाएगा मेरा एंगल सी, ये वाला एंगल मेरा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एस पी का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी इन द अबव। ठीक है, अबव मतलब ये तो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी मेरा ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है, एफ ई डी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने इन दोनों को प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने एज्यूम करके देखा और इसकी हेल्प से मैंने इन दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दिए। ठीक है, थैंक यू।